के लिए बैठे तो उनके हृदय में भगवान नारायण ने एक थोड़े समय के लिए अपना जो रूप है आनंद स्वरूप प्रकट कर दिए। तो नारद जी समस्त अब कहाँ बैठे हैं, माया रूपी संसार को भूल गए, खुद अपने आप को भूल गए उस परम आनंद को प्राप्त करके। और उसके बाद वह आनंद लुप्त हो गया, भगवान नारायण फिर से लुप्त हो गए। तो नारद जी विह्वल हो गए, नारद जी विह्वल हो गए। अरे वो आनंद, परम आनंद कहाँ गया, मेरे हृदय से कहाँ गया, वो लुप्त कैसे हो गया। परंतु भगवान थोड़े ही समय के लिए आए थे, यह बताने के लिए आए थे कि मैं हूँ। अक्सर यही बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, भगवान कहाँ है, भगवान है तो दिखाओ। और आजकल तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग पड़े हैं, वो तो अयोध्या को भी तो झूठा बता देते हैं, ये तो कहानी है, राम की, श्री राम जी की नगरी है ही नहीं। मथुरा भी कहानी बता देंगे, गंगा नदी को भी दूसरा नदी बता देंगे, क्या भरोसा है। ऐसे ऐसे पागल लोग पड़े हुए हैं धरती लोग पर। तो वैसे ही भगवान ने साक्षात उनको आभास कराया कि मैं हूं और तुम मार्ग पर, मुझे प्राप्त करने वाले मार्ग को छोड़ो मत। इसीलिए तो भगवान अपने भक्तों को आभास कराते हैं, मैं हूं। श्रीधाम वृंदावन में कितने बड़े बड़े लोग माला लेकर पड़े रहते हैं, कुटिया बना करके पहाड़ों पर एकांत जगह में ऐसे ही नहीं पड़े रहते। यदि उनसे बात करोगे, और यह सत्यवाणी है, उनसे बात करोगे तो पता चलेगा कि अगर उनका दिल कहेगा सत्य बताने के लिए, या फिर जो भी उनको आभास है। अक्सर क्या होता है कि संतों को, संत लोग बताते नहीं हैं उनको क्या आभास होता है भगवान के होने का। तो क्या होता है कि संतगण बिना आभास के ऐसे ही एकांत में नहीं पड़े रहते हैं, उनको किसी का सहारा मिलता है तभी पड़े रहते हैं, भगवान के होने का एहसास मिलता है। और ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर कोई उनकी सहायता नहीं करता, तो भगवान परम ब्रह्म किसी न किसी रूप में मदद कर लेते हैं, जिससे आंखें खुल जाती है उनकी। तो उनको वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि माया रूपी जो यह संसार है, और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन बंधु माता पिता भाता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। हाँ, स्वामी ऐसा है आस तुम्हारी आय हरव अब संकट हमारी। कोई भी संकट के टाइम पे, संकट के समय पे नहीं पूछता है। भगवान नारायण, भगवान महादेव जिसको भी पूजते हो, परमपर परमात्मा, माता जी, हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी, वही आकर के जब समस्या से उबारते हैं तब ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। अरे यही है भगवान परम ब्रह्म जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हर परिस्थिति में हमारी मदद करेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। संकट में तो और जो है साथ देते हैं, ये परम परमात्मा के लक्षण है। और यही कारण है कि जो पांडु पत्नी थी कुंती, माता कुंती बोलती थी कि भगवान नारायण मुझे आप कष्ट दो, क्योंकि कष्ट में जो है क्या होता है कि मुझे आपका सहारा ही मिलता है, मुझे पता है, तो मैं आपका नाम सुमिरन करती रहूंगी। यदि कष्ट दोगे तभी आप याद आओगे और मैं आपको भूलूंगी नहीं। यदि आप मुझे धन धान से भरपूर कर दोगे तो हो सकता है मैं उस जो सुविधा रहेगा, इतना धनाढ़ व्यवस्था रहेगा, उसमें हो सकता है बहुत सारे सुख पा करके मैं आपको भूल जाऊं। इसलिए आप मुझे कष्ट ही देते रहो प्रभु, जिससे मैं आपको भूलने का कोई भी अवसर मुझे ना मिले और हमेशा मेरे हृदय में आपका सुमिरन चलता रहे। तो माता कुंती ये वरदान मांगती थी। अभी कौन ऐसा है जो ऐसा वरदान मांगेगा? लोग तो यही मांगते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे फ्लैट हो जाएं, कार हो जाए। और क्या होता है, अगर भगवान दे दे तो उसी माया में इतने उलझ जाओगे कि भगवान को एक नाम लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ये सत्य बात है, लोग उसी माया में उलझ जाते हैं, समय ही नहीं मिलता उनको। अरे मेरा बिजनेस कहाँ पहुँचा है, कितने कस्टमर आए, कितने गए, कौन चोरी हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ, और ज़्यादा कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या ऐसा प्लान किया जाए। मतलब दिमाग एकदम भर जाता है, हाय पैसा हाय पैसा। तो क्या होता है कि उसको समय ही नहीं मिलता पैसे को छोड़ करके और कुछ है उसकी तरफ सोचने के लिए। तो नारद जी के हृदय में भगवान ने एक बार दर्शन करा दिया कि मैं हूँ। तो
तो मैं अतृप्त हो गया, नारद जी आतुर हो गए वही फिर से आनंद प्राप्त करने के लिए। वीक्षमाणो अपि नापस्यमपि तृप्त इवातुरः। जब नारद जी विह्वल हो गए, आतुर हो गए, तब भगवान नारायण फिर से कृपा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि बोलते हैं ना कि भक्त जो है भगवान नारायण सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। सारे मनुष्यों को भगवान ने ही बनाया है तो सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। भक्त भगवान भी दो आंख करते हैं भक्त के लिए। सबको तो देखते हैं, लेकिन जो भगवान का सुमिरन करता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए यदि वह आतुर होता है तो भगवान की भी जिम्मेदारी बनती है उनको प्राप्त करने के लिए। वह भगवान भी आतुर होते हैं। भगवान नारायण तो कहते हैं मैं अपने भक्त का भक्त बनना चाहता हूँ। मुझे भगवान बनने में उतना आनंद प्राप्त नहीं होता है। भगवान तो कहते हैं श्री धाम वृंदावन में मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, उनका दास बन के, जिससे उनके चरण से जो धूल उड़ेगी वह मेरे मुख पर पड़ेगी, चेहरे पर पड़ेगी, शरीर पर पड़ेगी, तो उस धूल से शरीर पर पड़ने से मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान की ऐसी भावना रहती है। या भगवान ही कर सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं। इंसान को तो थोड़ा पैसा आ जाता है तो सीना तान के चलता है, और भगवान नारायण त्रिभुवन 14 भुवन तीनों लोकों के स्वामी, इतने सरल। तो अपने भक्तों के लिए भगवान एक अलग से व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए यदि कोई भी एक कदम बढ़ाएगा तो भगवान की जिम्मेदारी बनती है 2 कदम बढ़ाने के लिए। अरे यहाँ तक तो जस जस सुरसा बदन बढ़ाया, तास दून कप रूप दिखावा। उनको खाने के लिए भी यदि कोई आगे बढ़ता है तो भगवान दुगुना हो जाते हैं, उसमें भी भगवान डबल। और माता सीता बोलती थी हनुमान जी से कि क्या प्रभु मेरे स्वामी मुझे याद करते हैं कि मुझे भूल गए हैं? तो हनुमान जी ने क्या कहा कि आप जितना याद करती हो माता जी उनका दुगुना, तुमसे प्रेम राम के दुगुना। भगवान राम दुगुना पे ही है। तो ऐसे लगता है कि भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए यदि एक कदम बढ़ाया जाए तो उनका 2 कदम निश्चय ही रहेगा। तो वैसे तो भगवान निश्चय ही श्रीमद् भागवत गीता में भी कोई भी शास्त्र उठा करके देख लो, भगवान मन से परे हैं, बुद्धि से परे हैं और वाणी से परे हैं, ठीक है, और आँख से भी परे हैं, ज्ञानेंद्रियों से परे हैं। अर्जुन को जब भगवान नारायण दर्शन के देने लगे, कृष्ण भगवान विराट रूप, तो पहले दिव्य चक्षु प्रदान किए, क्योंकि जो माया का जो आँख है उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि भगवान को देख सके, क्योंकि ब्रह्मा ने माया बनाया है, ब्रह्मा ने आँख बनाया है, तो आँख माया को ही देख सकता है, क्योंकि माया रूपी जगत का ही एक प्रतीक है, उसी का एक भाग है, तो माया को ही देख सकता है। तो भगवान भी 2 आँख करते हैं भक्तों के लिए। वैसे तो माया वाणी से परे हैं, लेकिन जब नारद जी आतुर हो गए तो क्या किए? इस प्रकार निर्जन मन में मुझे भगवान नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास जी से कि मैं पहले दासी पुत्र था, कैसे मुझे जो है भगवत प्राप्ति हुआ। तो नारद जी कह रहे हैं इस प्रकार निर्जन मन में मुझे प्रयत्न करते देख करके भगवान जो वाणी का विषय ही नहीं है, भगवान जो वाणी से परे हुए हैं, हाँ, एवं यतंतम विजने मामा हा गोचरो निराम, वाणी के विषय नहीं है। गंभीरश्च लक्षणया वाचा सुचा, बहुत ही गंभीर वाणी से बोले। भगवान के बारे में वर्णन क्या आता है? पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बहुनाना। तो भगवान नारायण जो है उनके बारे में कोई भी साइंस का कोई भी एक रूल नहीं चलता है, कोई भी नियम कानून भगवान के बारे में कोई वर्णन कर नहीं सकता है। अरे जब वेद शास्त्र नहीं कर सकते भगवान के बारे में, ठीक एक माध्यम है, एक सहायक है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद पुराण है, सब एक सहायक हैं।
ना आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना वेदना ना बहुना सुतेन। हाँ, ना आत्मा बलहीनेन लभ्यो। भगवत प्राप्ति किसी को संभव नहीं है। चाहे तो तुम प्रवचन सुनते रहो, चाहे तो पूरे वेद शास्त्र पढ़ लो, चाहे तो प्रवचन करते रहो, सुनाते रहो, ठीक है, चाहे तो सारे इंद्रियों का आप इंद्रियों को नियंत्रित कर लो, भगवान को हमेशा देखते रहो, उनका पैर दबाते रहो, जो भी करना है, जितना भी प्रयत्न करना है कर लो, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो होगी कैसे? होगी, केवल एकमात्र साधन है, हर जगह वही प्रचलित है, सत्संग से भी वही समझ में आता है, एकमात्र साधन है भगवत प्राप्त करने का, वो है कृपा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करम सब कोई, और हर व्यापक सर्वत्र समाना।